शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब बाल्यकाल में थे, उनका नाम रघु था, किस प्रकार से उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। चैतन्य महाप्रभु के चरणों का संवाहन वे करते थे, चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट ग्रहण करते थे। चैतन्य महाप्रभु जिस थाली में प्रसाद ग्रहण करते थे उस थाली को रघु यानी रघुनाथ भट्ट धोते थे, साफ करते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कृपा उस बालक पर हुई और उस बालक में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए काशी में रुके थे, वृंदावन जाना था। तो रघुनाथ भट्ट जिद करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनको समझाया, गोद में लिया और कहा कि माता पिता की सेवा करो और जब तुम बड़े हो जाओगे तब पूरी धाम की तरफ आना। इस तरह से कुछ दिनों के बाद रूप गोस्वामी और अनुपम का संग भी रघुनाथ भट्ट को मिला। चैतन्य महाप्रभु जो कथा करते थे, चर्चा करते थे साध्य साधन तत्व पर, उसको रघु बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करते थे। अन्य भक्त जब उनके घर में आते थे उनके मुख से भी वे कथा को बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करते थे। इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट को बाल्यकाल में चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। अब रघुनाथ भट्ट की पहली नीलाचल यात्रा, प्रथम नीलाचल यात्रा, कैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे रघुनाथ भट्ट। श्रील रघुनाथ भट्ट शीघ्र ही व्याकरण, काव्य, अलंकार के परम विद्वान बन गए। वैष्णव ने घर से ही अपने बूढ़े माता पिता की सेवा शुरू कर दी। जब श्री रघुनाथ बड़े हुए तो अपने पिता के आदेश पर वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए नीलाचल गए। रघुनाथ जी की माता महाप्रभु की सेवा में विविध भोजन सामग्री तैयार करके एक झोली भर के भरी। माता पिता का आशीर्वाद और एक सेवक साथ लेकर श्री रघुनाथ भट्ट नीलाचल के लिए चल पड़े। तो बाल्यकाल में ही रघुनाथ भट्ट व्याकरण, काव्य, अलंकार इसमें बड़े परम विद्वान बन गए और बचपन से ही अपने बूढ़े माता पिता की सेवा उन्होंने की। और रघुनाथ जब बड़े हो गए तो अपने पिता से आज्ञा पाकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़े। रघुनाथ भट्ट की माता ने विविध प्रकार की भोजन सामग्री तैयार की, एक झोली में डालकर वह व्यंजन रघुनाथ भट्ट को दिए और कहा कि इसको चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कर देना। रघुनाथ भट्ट अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर साथ में एक सेवक को साथ लिए और नीलाचल के लिए चल पड़े। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एथा तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य, प्रभु रे देखिते चलिला छाड़ी सर्व कार्य, काशी हईते चलिला ते हो गौड़ पथ दिया, संगे सेवक चले तार छाली वहिया। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 89 और 90। इस बीच तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य ने अपना सारा कामकाज त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा से अपना घर छोड़ दिया। साथ में सामान ढोने वाले एक नौकर को लेकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी से चले और बंगाल से होकर जाने वाले मार्ग से यात्रा करने लगे। बंगाल में वे रामदास विश्वास से मिले, जो कायस्थ जाति का था। वह राजा के सचिवों में से एक था। रामदास विश्वास समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में प्रवीण था। वह काव्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का अध्यापक था और उन्नत भक्त तथा रघुनाथ भगवान रामचंद्र के उपासक के रूप में विख्यात था। रामदास ने सब कुछ त्याग दिया था और वह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहा था। यात्रा करते हुए वह दिन के 24 घंटे भगवान राम के पवित्र नाम का जप करता रहता था। जब वह रास्ते में रघुनाथ भट्ट से मिला तो उसने रघुनाथ का सामान अपने सिर पर
रख लिया और उसे उठा ले चला। रामदास अनेक प्रकार से रघुनाथ भट्ट की सेवा करता, यहाँ तक कि वह उनके पांव भी दबाता। रघुनाथ भट्ट को वह सारी सेवा लेते संकोच होता। उन्होंने कहा, आप एक सम्मानित भद्र व्यक्ति, विद्वान पंडित तथा महान भक्त हैं। कृपया आप मेरी सेवा करने का प्रयास ना करें, बस मेरे साथ प्रसन्न भाव से चलें। अब यात्रा प्रारंभ हुई रघुनाथ भट्ट की, वाराणसी से होते हुए बंगाल के रास्ते से पुरी की तरफ जाना। तो रास्ते में उनको रामदास विश्वास नामक एक व्यक्ति मिला। प्रामाणिक शास्त्रों में प्रवीण था, राजा का सचिव था, काव्य प्रकाश नामक एक ग्रंथ का अध्यापक था और भगवान रामचंद्र का उपासक था, उसमें बड़ा विख्यात था। रामदास विश्वास ने सब कुछ छोड़ दिया था और वह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पुरी की तरफ जा रहा था। और यात्रा करते समय 24 घंटे उसकी जीवा से भगवान राम के पवित्र नाम का जप होता था, उच्चारण होता था। रास्ते में रघुनाथ भट्ट के साथ रामदास विश्वास की भेंट हुई। तो रामदास विश्वास ने रघुनाथ भट्ट का सामान अपने सिर पर रख लिया, उनकी सेवा करने लगा। खाली सामान ही सिर पे नहीं रखा, अनेक प्रकार से उनकी सेवा करते हुए रघुनाथ भट्ट के पांव दबाता था। और रघुनाथ भट्ट को बहुत संकोच होता था, ये व्यक्ति मेरा इतना सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रामाणिक जो वैष्णव होते हैं, जब कोई उनकी सेवा करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको संकोच लगता है, क्योंकि वे अपनी सेवा किसी और से करवाना नहीं चाहते हैं। तो रघुनाथ भट्ट ने रामदास विश्वास को कहा कि आप एक सम्मानित भद्र व्यक्ति हैं, विद्वान पंडित हैं, भगवान राम के महान भक्त हैं, मेरी सेवा करने का प्रयास आप मत करिए, बस मेरे साथ में चलिए, मुझे इसी में प्रसन्नता होगी। अब रामदास विश्वास क्या उत्तर देता है? वह कहता है, मैं शूद्र हूं, पतित हूं, ब्राह्मण की सेवा करना मेरा कर्तव्य तथा धर्म है, इसलिए कृपया संकोच ना करें, मैं आपका दास हूं और जब मैं आपकी सेवा करता हूं तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। तो अपने बारे में परिचय दे रहा है रामदास विश्वास। कहता है कि मैं शूद्र हूं, पतित हूं, किसी भक्त या ब्राह्मण की सेवा करूं तो मेरा धर्म यही कहता है, मेरा कर्तव्य भी यही कहता है, इसलिए आप संकोच मत करिए, मैं आपका दास हूं और आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। इस सेवा करने से मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा गदगद हो जाता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। इस तरह रामदास विश्वास रघुनाथ भट्ट का सामान उठाए चलता रहा और निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करता रहा। वह रात दिन भगवान रामचंद्र के पवित्र नाम का निरंतर जप करता रहा। इस तरह यात्रा करते हुए रघुनाथ भट्ट शीघ्र ही जगन्नाथपुरी आ गए। वहां वे परम हर्ष के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और उनके चरण कमलों में गिर पड़े। अब रामदास विश्वास रघुनाथ भट्ट का पूरी यात्रा में अपने सिर पर सामान उठाए रखा और निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा था रघुनाथ भट्ट की। रात दिन उसकी मुख से भगवान रामचंद्र के पवित्र नाम का निरंतर जप भी चल रहा था। इस तरह यात्रा करते हुए रघुनाथ भट्ट जल्दी ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी पहुंचकर रघुनाथ भट्ट को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा प्रसन्नता हुई, उत्सुकता थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने की। जैसे चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ भट्ट मिले तो रघुनाथ भट्ट चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े। दंड प्रणाम करी भट्ट पड़िला चरणे, प्रभु रघुनाथ जानी कैला आलिंगने। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 101। रघुनाथ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े। तब महाप्रभु ने भली भांति जानते हुए कि वह कौन है, उनका आलिंगन किया।
क्योंकि पहले भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था, जब आप बड़े हो जाओगे तो पूरी आ जाना मेरे से मिलने के लिए, लेकिन अभी छोटे हो, माता पिता की सेवा करो। उस आज्ञा का पालन रघुनाथ भट्ट बहुत निष्ठापूर्वक कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु जानते ही थे रघुनाथ भट्ट को, बाल्यकाल में ही उनको कृपा प्राप्त हो गई थी। रघुनाथ भट्ट को जैसे ही चैतन्य महाप्रभु देखे कि चरणों में गिरा हुआ है दंडवत के समान, महाप्रभु ने भली भांति उनको जान लिया, पहचान लिया ये कौन है, और रघुनाथ भट्ट को उठाकर अपना आलिंगन दिया, उनको गले से लगा लिया। रघुनाथ ने तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर की ओर से श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार किया, और महाप्रभु ने भी उनके विषय में समाचार पूछा। तो जाते समय हम कहते हैं ना कि कोई यात्रा पे जा रहा है तो मेरा प्रणाम भगवान के चरणों में कह देना। तो तपन मिश्र जो रघुनाथ भट्ट के पिता हैं और चंद्रशेखर आचार्य, इन दोनों ने रघुनाथ भट्ट को प्रणाम करने को बोला था चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में, उनकी तरफ से। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सादर नमस्कार किए रघुनाथ, तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य की तरफ से, और चैतन्य महाप्रभु ने भी उनका समाचार पूछा। रघुनाथ भट्ट से कहा कि तपन मिश्र आपके पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, चंद्रशेखर आचार्य कैसे हैं। भाल हाय आइला देख कमल लोचन, आज अमार यथा करिब प्रसाद भोजन। चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 103। तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आए हो, अब जाकर कमल लोचन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो, आज तुम मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करोगे। चैतन्य महाप्रभु कितने उदार हैं। सबसे पहले रघुनाथ भट्ट को कहा कि जाओ कमल लोचन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो, दर्शन करने के पश्चात इधर आना और महाप्रसाद ग्रहण करना। आज मेरे यहाँ पर महाप्रसाद है, आज तुम मेरे यहाँ पर महाप्रसाद ग्रहण करोगे। महाप्रभु ने गोविंद से रघुनाथ भट्ट के ठहरने के लिए प्रबंध करने को कहा, और तब उनका परिचय स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों से कराया। महाप्रभु भक्त रूप में आए हैं और भक्त को कैसा आचरण करना चाहिए ये भी सिखा रहे हैं। महाप्रभु ने गोविंद से कहा कि रघुनाथ भट्ट के रहने का, प्रसाद का व्यवस्था कर दो, और बाद में जितने भी भक्त वहाँ उपस्थित थे सबसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट का परिचय कराया, और विशेष रूप से स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परिचय कराया, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सचिव हैं, व्यक्तिगत सेवक हैं। चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद की, रहने की और कहीं यात्रा करने की जो व्यवस्था है वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी देखते थे। और यहाँ तक कि एक विशेष व्यवस्था वो ये भी संभालते थे, अगर कोई व्यक्ति अपना कोई कविता, अपना कोई काव्य अगर महाप्रभु को सुनाना चाहता तो पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको सुनते थे। अगर स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनकर संतुष्ट होते थे कि ये काव्य, ये कोई पुस्तक भगवान से संबंधित लीलाओं के आधार पर लिखा गया, इसमें भक्ति भाव है, तब चैतन्य महाप्रभु के पास में पढ़ने के लिए ग्रंथ या काव्य जाता था। अन्यथा अगर उसमें भक्ति भाव नहीं है तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको मना कर देते थे। ऐ मत प्रभु संगे रहिला अष्टमास, दिने दिने प्रभुर कृपाया बाढ़े उल्लास। चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 105। इस तरह रघुनाथ भट्ट लगातार 8 महीनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, और महाप्रभु की कृपा से उन्हें प्रतिदिन अधिकाधिक दिव्य सुख का अनुभव होता रहा। पहली यात्रा में सोचिए रघुनाथ भट्ट 8 महीने तक चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहे। कितना विशेष संग होगा रघुनाथ भट्ट के लिए। और यहाँ पे बताया भी गया है कि इतना समय तक रहने के बाद अब उनका मन नहीं करता था वापस जाने का, और रोज जब संग मिलता था चैतन्य महाप्रभु का
तो रघुनाथ भट्ट का जो दिव्य सुख है वह बढ़ता जाता था, उनको अनुभव हो रहा था इस दिव्य सुख का। कौन सा दिव्य सुख? भक्ति में एक भक्त के लिए दिव्य सुख क्या है कि भक्ति करते हुए जब रोमांच खड़े होते हैं, आंखों से अश्रु बहते हैं, यही दिव्य सुख है। भाव भक्ति के जो 8 लक्षण हैं, इसी को भक्त के लिए दिव्य सुख कहा गया है। तो प्रतिदिन इन दिव्य सुखों का बढ़ोतरी हो रही थी, अधिकाधिक मात्रा में ये सुख बढ़ रहा था और रघुनाथ भट्ट को बहुत अच्छा लगता था। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। मध्य मध्य महाप्रभुर करे न निमंत्रण, घर भात करे न आर विविध व्यंजन। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 106। वह कुछ समय पर विविध सब्जियों के साथ चावल पकाते और श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित करते। पहले हमने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने आमंत्रण दिया रघुनाथ भट्ट को कि आप आइए प्रसाद लीजिए। अब रघुनाथ भट्ट आमंत्रण देने लगे चैतन्य महाप्रभु को। तो कुछ समय तक विविध सब्जियों के साथ चावल पकाते थे रघुनाथ भट्ट और चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण देते थे, आप आइए मेरे घर में प्रसाद ग्रहण करिए। क्योंकि जब नए नए आए थे रघुनाथ भट्ट तो उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी। तो शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु ने वह सब व्यवस्था किया था। अब 8 महीना हो गया रहते रहते, तो उन्होंने सोचा होगा मुझे कहीं और जाके रहना चाहिए, कहीं और स्थान देखना चाहिए। इस प्रकार से जब और स्थान देखा होगा तो उन्होंने भोजन बनाने के लिए सामग्री भी इकट्ठी करनी शुरू की होगी और अपनी तरफ से बनाना भी शुरू किया होगा। क्योंकि कब तक चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर रघुनाथ भट्ट प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे। तो अब अपना प्रसाद स्वयं बनाते थे और चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण देते थे प्रसाद स्वीकार करने के लिए। रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण, यही रांधे से ही है अमृत रसम। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 107। रघुनाथ भट्ट दक्ष रसोइया थे, वे जो भी पकाते वह अमृत का सा स्वाद देता। तो रघुनाथ भट्ट का विशेषता हम पहले सुन चुके हैं। एक तो भागवतम के श्लोक को 4 राग में गाना और भागवतम के श्लोकों को गाते गाते आंखों से अश्रु बहना, पूरा भागवतम भीग जाना, ये एक विशेष गुण था। दूसरा विशेष गुण था कभी किसी भक्त की निंदा नहीं सुनते थे, ना निंदा बोलते थे। तो जीवा को, कानों को, दोनों को निंदा में उन्होंने कभी भी जीवन भर नहीं लगाया था। और तीसरा बता रहे बहुत दक्ष रसोइया थे, बहुत अच्छा व्यंजन बनाते थे और जो भी व्यंजन बनाते थे अमृत जैसा स्वाद प्रदान करता था। यहाँ पे बताया जैसे श्रीमती राधा रानी बनाती है, तो ये कौन है? राग मंजरी हैं। तो राधा रानी को सेवा प्रदान करके ये भी वैसा अमृत जैसा व्यंजन बनाना सीख गए थे। परम संतोषे प्रभु करे न भोजन, प्रभुर अवशिष्ट पात्र भट्टेर भक्षण। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 108। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा बनाए गए भोजन को परम संतोष के साथ ग्रहण करते। जब महाप्रभु तुष्ट हो जाते तब रघुनाथ भट्ट उनका शेष ग्रहण करते। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट के हाथों द्वारा बनाया गया भोजन बड़े संतोष से, बड़े प्रेम के साथ ग्रहण करते थे, क्योंकि उसमें अमृत जैसा स्वाद था, क्योंकि भाव से बनाया गया था, प्रेम से बनाया गया था। जब भक्त बनाते हैं तो अपना भाव उस व्यंजन में डाल देते हैं और भगवान उसी भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान को व्यंजन से कुछ लेना देना नहीं है। और जब महाप्रभु तुष्ट हो जाते तो रघुनाथ भट्ट जो बच जाता महाप्रभु की प्लेट में उच्छिष्ट, उसको ग्रहण करके संतुष्ट होते, बड़े प्रसन्न होते। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं रघुनाथ भट्ट और साथ में रामदास विश्वास भी पहुंचा। उसके साथ क्या हुआ उसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने रामदास विश्वास के साथ कैसा व्यवहार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।